स्टार्ट हो गया। स्टार्ट मेरे में शो नहीं कर रहा है रिकॉर्डिंग। ओके स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज अल्लाह के फजल से आज हम लोग हैं इस सेशन के 11th या 12th सेशन में आज हम लोग हैं। आज हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह 12th सेशन, माशाल्लाह इतना अच्छा सेशन चल रहा है ये इस बुक का। और हम लोग अब मिडिल बुक में पहुंच गए हैं। तो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पेज है मेरा 282 से 287 तक। 283 से स्टार्ट करते हैं। 283 तो 283 तो ये जो अदीब का अच्छा है, ये वो एक सजेशन है कि हमें जो है चैप्टर वाइज ही देना चाहिए ताकि जो है पूरी चीज़ कवर हो जाए। ऐसे बीच में से कवर करना याद ही नहीं रहता पहले कहाँ क्या बात हो रही थी। तो ठीक है, तो 283 पेज में जो बात लिखी हुई है कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास गए, मतलब औरत के पास से गुजर रहे थे और वहाँ देखा कि जो है, मतलब वो कंपेनियंस के साथ थे और देखा एक औरत है, वो कब्र पे रो रही है। ठीक है, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह से डरो और पेशेंस रखो। तब वो जो है कहती है फ़ौरन पलट के कि आपको क्या पता कैलेमिटी पर, वो जानती नहीं है कौन था ये। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ कंपेनियंस उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये अल्लाह के रसूल थे। तो वो औरत को एकदम झटका लगा, रिमोर्स लगा, फिर वापस फ़ौरन जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहती है "ए अल्लाह के रसूल, मैं नहीं जानती थी वो आप थे, मैं अब सब्र करूँगी।" तब आपने कहा कि जो है सब्र जो है उसको कहते हैं, असल जो सब्र वही होता है जो उसको ऑब्ज़र्व किया जाए जब आपके ऊपर कोई परेशानी गुज़रे तब आप सब्र करें। यानी सब्र वो नहीं है कि आपके ऊपर परेशानी आ गई और उसके बाद से फिर आप चिल्लाए, चिल्लट मचाने लगे, कूदने-फांदने लगे और उसके बाद से फिर बाद में कई दिन बाद आप पे सब्र आए। नहीं, सब्र का मतलब ये है आपके पास जैसे ही परेशानी आई, जैसे आजकल के फ़िलिस्तीन की वीडियो हम देखें, जैसे एक शख़्स था, वो उसके मतलब तकरीबन 2-3 बच्चे शहीद हो गए, वो हो गए और उसके बाद से फिर वो मुँह अपना धो रहा था, सब कर रहा था और लोगों को कह रहा है मतलब सबको कह रहा है कि अरे यार ये क्या है तुम, और फिर उसने यहाँ तक कि अपने बच्चे की शहादत पे 2 रकात नमाज़ भी पढ़ी उस शख़्स ने और सबको वो मतलब वो भी कर रहा था कि यार ये मतलब ये तो शुहदा हैं, इनके भी तो होने चाहिए। एक शख़्स तो एकदम वीडियो था, वो डब्बे में मिठाई लेके सबको मिठाई ऐसे बाँट रहा था, चॉकलेट्स बाँट रहा था। क्यों बाँट रहा था? क्योंकि कह रहा था मेरा बच्चा शहीद हो गया है। क्योंकि उन लोगों को पता है इसकी क्या क्या हकीकत क्या है शहादत की। तो खूब मिठाई पूरा बाँटा जा रहा है, फेंक रहा है ऐसे-ऐसे करके। तो इतनी बड़ी चीज़ है ये। तो वही लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक्सीलेंस मतलब कहा है। यानी कि अगर आप किसी को यानी कत्ल तक करने को, यानी कि जब आप स्लॉटर कर रहे हैं जानवर को तब भी आप उसको अच्छे से स्लॉटर करें। यानी कि इतना इतना नाइफ अपना तेज़ रखें कि वो अच्छे से फ़ौरन एक झटके में मर जाए। अब है रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, 41 चैप्टर है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक शख्स है जो किसी हॉस्पिटल में गया, ठीक है? और अगर उसको 10 तरह की जो है जॉब, मतलब 10 तरह की उसकी बीमारी उसकी निकली, ओके? तो उसमें से सबसे कम जो बीमारी बता रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ थी। इसकी वजह थी, ये शख्स जो है हमेशा जो है घर में लड़ाई-वड़ाई करता रहता था। हमेशा जो है बीवी से झगड़ा करना, अगर कोई छोटी-सी चीज़ हो गई उस पे वो करना। इस तरह से जो है मतलब बच्चों के साथ ये ट्रीट करना और फ्रेंड्स के साथ भी यही करना और मतलब इस तरह के ऐसा शख्स, यानी कि फालतू-फालतू छोटी-छोटी चीज़ को हमेशा ऑक्यूपाई करती है ना? तो लिखा हुआ है कि ये शेख बताते हैं, एक बेडूइन के बारे में बताते हैं कि एक एक बद्दू था जो मेरे दोस्त में से था। तो उसने जो है एक बात हमेशा रिपीट करता था जो उसने अपनी दादा से सीखी थी। उसने कहा कि कि ए शेख, जो आप जिस हाथ को आप घुमा ना पाएँ उसको शेक कर दीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिसाल के तौर पे अगर हम कोई चीज़ है जैसे कि उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है, यानी कि अगर हम जैसे प्रिटेंड करते हैं कि नॉट इन न्यूट्रिशन, नॉट ड्राउनिंग आवरसेल्व्स इन व्हाट अदर पीपल, वी वुड फाइंड आवर लाइफ डिफिकल्ट। यानी कि अगर हम अपने आप को हमेशा दूसरों की परेशानी में अपने आप को घुसाए रहेंगे, वो करेंगे तो हम अपनी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना देंगे। ठीक है? तो लिखा कि जो लीडर होता है ना लोगों का, वो शख्स ऐसा नहीं होता है कि जो बेवकूफ़ हो। लीडर जो होता है ना वो मतलब सिर्फ़ प्रिटेंड करता है कि हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। इसका सेंस ऐसे कि मतलब जैसे जो ये कहना ये चाह रहे हैं, इन द सेंस जो जो हमने जो समझा है कि लेट्स से कि आप अपने आप को बहुत ज़मीनी तौर पे दिखाते हैं, तो क्या होता है, लोग आपके पास आते हैं, आपकी परेशानी बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और मतलब वो होता है। लेकिन वो खुद फ़ुलिश नहीं होता है, वो इस तरह से एक्ट करता है, ठीक है? या कुछ जानने के लिए मिसाल के तौर पे किसी से, यानी बेवकूफ़ की तरह इंसान ट्रीट वो करे और ताकि किसी से कोई बात निकलवानी हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि
एक आदमी एक शेख के पास आया, उससे पूछा कि मुझे एक वाइफ़ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या क्वालिटीज़ चाहते हो तुम वाइफ़ में? तो वो एकदम सारी टॉप नॉच की क्वालिटीज़ बता देता है कि वो खाना अच्छा बनाए, ये करे, वो करे, वो करे। तब जो है शेख बताते हैं कि जो ऐसी जो तुम वाइफ़ होना चाह रहे हो ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैराडाइज़ में मिलेगी, जन्नत में अल्लाह के इज़्न से। लेकिन इस दुनिया में तुम्हें टॉलरेंट होना मतलब सहना पड़ेगा तुमको। ये बहुत नॉर्मल होता है। जैसे यूथ है, वो पहले शादी से पहले बहुत ज़बरदस्त ख्वाब होता है कि हाँ, शादी हो रही है, सब एकदम मतलब बेड ऑफ रोज़ेज़ सब रहेगा, दुनिया ही में जन्नत रहेगी, सब रहेगा। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर सामने-सामने छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, इसलिए क्योंकि जो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का जो मिज़ाज है वो अलग बनाया है। इसीलिए कहा गया कि औरत जो है टेढ़ी मतलब रीढ़ की हड्डी मेरी बेंट रिब से वो पैदा हुई है, तो उसको अगर तुम वो करोगे तो वो टूट जाएगी। यानी कि आप उसको खुद से सीधा करने की ना कोशिश करें। आप मतलब चीज़ों को देख के समझें, उसके बाद से वो करें। नहीं तो और फिर इसका इसका मतलब ये भी है कि जैसे ही आप उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो बात जो है इधर से उधर होगी और तलाक तक बात पहुँच जाएगी। सीधा इन द सेंस कि जैसे लेट्स से कि आप अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं किसी बात पे और आप जानते हैं कि कोई वो नहीं है, तो आप थोड़ा-सा उस वक़्त जवाब ना दें, बाद में जवाब दे दें, ठीक है? बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इंसान वो कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है अ, कि मतलब इंसान जो है अगर इस तरीके से नहीं रहता, टॉलरेंट नहीं रहता, तो हमेशा डाँटता फिरता रहेगा और ज़ाहिर-सी बात है, कि इस्लाम में गुस्सा करना कितना मना है। यानी कि अब हाँ, इस्लाम की जब हदें अगर पार हो रही हों, तब आप अब ऑब्वियस सी बात है, अगर गुस्सा आप नहीं होते हैं, तो ये गलत है। लेकिन आप फालतू में निजी ज़ात के लिए गुस्सा होना, ये कहीं से सही नहीं है। ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, हमेशा जो है, इस बात को अपनाते थे। यानी कैसे तरीका उनका था? घर आए, पूछा कि क्या जो है खाने के लिए कुछ है? तो कहा नहीं। तब ये नहीं कहा अरे कि अरे कुछ बनाना नहीं था, हम इतना बाहर थके हुए हैं। नहीं, ओके ठीक है। क्योंकि आप समझते थे घर के हालात ठीक नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। समझ के बात को। भाई एम्पैथेटिक किसी को कहते हैं? यानी अपने आप को दूसरी जगह पे रख के देखना। कहा ठीक है, मैं रोज़ा रख लूँगा। ठीक है। बिल्कुल नहीं कहा कि जो है क्यों नहीं कहा कि मैं कुछ खरीद देता, ये कर देता, वो कर देता। क्योंकि इंसान देखिए, एक होता है शख्स, इंसान जानता है कि वो मतलब उसका मिज़ाज ही ऐसा है। यानी कि लेट्स से आपकी वाइफ़ है, वो दिन भर खाली मोबाइल ही में लगी हुई है, ये कर रही है, उसको आता ही नहीं कुछ करना है। तब तो आपका गुस्सा बनता है, आप उसको डिसिप्लिन करने के लिए करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आपके घर में जो आपकी वाइफ़ है या आपकी जो घर में माँ-बहन भी हैं, अगर वो आपके लिए खाना बना रही हो, कर रही है। अगर किसी दिन कुछ हो गया, लेकिन आप जानते हैं इतने दिनों से कि कभी भी ऐसा नहीं होता था, तो आप उसी दिन ना गुस्सा उतारें अपना, बल्कि आप समझें कोई बात होगी। यहाँ पर एक और जो है कुलसुम जो एक सहाबी हैं, उनकी स्टोरी लिखी हुई है कि वो जो है तबूक के मिशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए और एक वैली थी, अख़दर वैली से गुज़रे वो। तो वहाँ पर जो है मतलब हुआ ये कि उनका कैमल जो था ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैमल से बहुत सट रहा था और होते-होते क्या हो गया कि मतलब जैसे उनका कैमल जैसे वो थोड़ा-सा उनको नींद का झोंका आया, तो उनका कैमल जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर से जाके जो है लड़ गया। उनको थोड़ा-सा तकलीफ़ हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर उन सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरे नहीं, चलो, कोई मसला नहीं, चलो। तो यही चीज़ हमको सीखनी चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ तक सेशन मेरा था और काशिफ़ यहाँ से कवर करेंगे। अगर अभी काशिफ़ नहीं आए हैं, तो नेक्स्ट जज़ाकल्लाह खैर उसामा, हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वही जो स्टोरी है वो कंटिन्यू हो रही है सहाबी की जो साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ऊँट लेकर के चल रहे थे, बट उनको नींद आ रही थी। वो बार-बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नींद जो है उनसे काबू नहीं हो पाए, वो इवेंचुअली सो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऊँट था वो जा कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट के साथ लड़ गया और उसका सैडल जो है आपसे टकराया। तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं भाई,
लग गया तो आपको चोट लगी तो आपने थोड़ा सा चीख निकाली, साई निकाली, मतलब चिल्लाना नहीं चालू कर दिया, नहीं, हल्का सा हम लोग बोलते हैं आकर के उस तरीके से। तो ये सुनते हुए जो है कुलथुम जो है उनका आँख खुल गई, तो उन्हें बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह क्या कहते हैं आप अल्लाह ताला से मेरी मग़फ़िरत की दुआ करिएगा। एक सेकंड, आप मेरे लिए अल्लाह से माफ़ी की दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने सब्र दिखाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कैरी ऑन बातें चलो, ठीक है। ये तो सिर्फ इतना कहा। फिर अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि क्यों मेरे से लड़ाई की, यहाँ तो इतनी जंगें थी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ऐसा है वैसा, ये मतलब क्या नहीं कि क्वेरल नहीं क्रिएट किया बिना मतलब का। तो इस तरीके से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था लोगों के साथ डील करने का, ठीक है, वो सबको इस तरीके से डील करते थे। ये नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं अपनी फैमिली को या सिर्फ सहाबा लोग को, नहीं, सबको ऐसे ट्रीट करते थे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे जो हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये जो है यहाँ पे जो छोटा सा जो स्टोरी लिखी हुई है ना कि एक औरत जो है अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने आपके लिए अपने हाथ से क्लोक बनाया है और आप इसको पहन लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क्लोक था वो मतलब थोड़ा पुराना हो गया था और फट गया था टाइप का। तो आपने कहा कि ज़रूर प्लीज़ अलाउ मी टू वियर। तो आप जो है अपने घर में गए, चेंज किया, क्लोक पहना, बाहर आ गए। तो जब आपने उस क्लोक को पहन करके बाहर आए तो एक सहाबी जो थी वो भीड़ में से खड़े, उन्होंने कहा कि रसूलल्लाह ये कपड़ा आप मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़रूर। वो तुरंत अपने घर वापस गए, अपना पुराना वाला कपड़ा पहना, ये वाला लेकर के और उस आदमी को दे दिया, ठीक है। तो जो लोग थे आसपास के उन्होंने कहा कि ये तुमने सही नहीं किया है, तुम्हें पता है कि अल्लाह के रसूल से अगर कोई कुछ पूछता है तो वो कभी मना नहीं करते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने इसलिए मांगा है कि एक सेकंड, एक मिनट ना होल्ड बस। ओके, हाँ, तो उस आदमी ने कहा कि मैंने सिर्फ इसलिए मांगा है कि जब मैं मरूंगा तो ये मेरा बैरियल श्राउड बनेगा, इसी मुझे लपेट करके दफनाया जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं बुखारी में हदीस भी है कि जब आदमी मरा तो उसको उसी श्राउड में लपेट करके दफनाया गया, ठीक है। अब ये अल्लाह के रसूल का तरीका था लोगों को डील करने का। फिर एक बार क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज लीड कर रहे थे, सहाबा लोग नमाज पढ़ रहे थे और इशा की नमाज का वक्त था। तो दो चिल्ड्रन कौन, अल हसन अल हुसैन जो है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, ये दोनों लोग जो मस्जिद के अंदर एंटर करते और अपने ग्रैंड फादर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आप जब सजदे की कंडीशन में गए तो ये दोनों लोग बच्चे जो अल हसन अल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये जो है आपकी पीठ पे बैठ गए, ठीक है। तो पीठ पे बैठने की क्या कहते हैं अच्छा नहीं, हाँ, ये पीठ पे बैठने वाला वाक़या दूसरा एक तो था कि ये लोग मस्जिद में एंटर कर गए और उनके ऊपर जंप कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि प्यार से उनको साइड में किया कि आपके साथ बच्चे बैठ जाएँ दोनों और फिर जो है अपने सजदे को कंटिन्यू कर लिया।
एक बार ऐसे ही क्या कहते हैं कि मतलब इस तरीके का अक्सर इंसिडेंट होता था कि नमाज पढ़ने के टाइम पे दोनों लोग आ जाते थे, तो आप उनको मतलब प्यार से बैठा देते अपने बगल में, फिर वो लोग भी बैठ जाते थे। तो यहाँ पे अबू हुरैरा कह दीजिए मतलब प्लीज देन ही गॉट अप एंड सेड एंड हाँ नमाज पढ़ लिया, ये घर नमाज पढ़ लिया। तो अल्लाह के अबू हुरैरा ने कहा कि फिर मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि क्या मैं इन्हें वापस ले जाऊँ, मतलब कि इनकी मदर के पास। तो अल्लाह के रसूल बिल्कुल भी कोई जल्दी में नहीं थे, तो वो उनके साथ बैठे रहे, थोड़ा देर मूड लाइट किया और मतलब खेल रहे थे बच्चों के साथ। फिर उन्हें बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी इन्हें अपनी मदर के पास पहुँचा दो। तो फिर वो दोनों जो है अल हसन हुसैन रज़ियल्लाहु जो है फिर वो फातिमा रज़ियल्लाहु के पास वापस चले गए। यहाँ एक डिफरेंट ओकेजन है कि ज़ोहर या असर की नमाज का टाइम था और क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल जो है नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो while he was holding Al Hassan Al Hussein, he walked to the place of prayer, sat down to initiate the prayer by saying takbir। तो जब नमाज स्टार्ट कर दिया आपने, अल हसन अल हुसैन को बैठा दिया, जब नमाज स्टार्ट किया, जब आप सजदे में गए तो क्या हुआ कि ये आपकी पीठ पे बैठ गए। अब बैठने की वजह से क्या हुआ कि आपने सजदे को लंबा कर दिया। तो सहाबा लोग सोचने लगे कि या तो वही आ गई या समथिंग हैपेंड या नमाज लंबी हो गई, कुछ हुआ है। तो जब फाइनली नमाज कंप्लीट हुई तो आपने जब अपना सर उठाया ना, आपका नमाज कंप्लीट हो, तो सहाबा लोग पूछा कि या रसूल आपने इसके पहले कभी भी सजदा जो है इतना लंबा नहीं किया, कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड, नमाज की ड्यूरेशन बढ़ गई है, कोई वही आई समथिंग। तो आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे जो दो बच्चे मतलब हसन हुसैन तआला ये मेरे पीठ पे बैठ गए थे और मैं उन्हें डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहता था। ठीक है, तो वो जब बैठ करके जो उनका मन भर गया उतर गया, तब आपने नमाज को अपना कंटिन्यू कर दिया। तो राइडिंग माई बैक एंड आई डिसलाइक दैट शुड टेक हिम ऑफ सो क्विकली। तो और आपने वेट किया जब तक कि वो फिनिश नहीं किया। और ये जो है सही हदीस है, यहाँ हदीस का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक। he once visited उम्मे हानी बिन अबी तालिब may Allah be pleased with her while he was hungry। ठीक है। हाँ, तो हाँ उम्मे हानी बिन अबी तालिब के पास पहुँचे जब आपको भूख लगी। तो आपने कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ सूखी ब्रेड है, क्योंकि मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ आपको देने के लिए। तो आपने कहा नहीं, ले आओ। तो उन्होंने ब्रेड ला करके दी। तो आपने क्या किया कि उस ब्रेड को पानी में तोड़ा, फिर उसके ऊपर कुछ नमक जो है स्प्रिंकल किया, फिर उसको ब्रेड को सोक वाटर में जो फूल गई थी उसको खाना चालू किया। फिर उम्मे हानी से पूछा आपने कि कोई डू यू हैव एनीथिंग टू ईट विद द ब्रेड? तो आपने तो उम्मे हानी ने कहा कि नहीं, आई डो नॉट हैव एनीथिंग सिवाय विनेगर के। तो आपने कहा कि ठीक है, विनेगर ले आओ। तो जब उम्मे हानी विनेगर लेकर के आई तो आपने विनेगर को उसके ऊपर डाला और फिर खाने लगा, और फिर तारीफ की खाने की, हाउ गुड इज़ विनेगर विद द ब्रेड। ठीक है, हम लोग की तरह हालत नहीं है कि ज़रा सा पराठा ज़्यादा कड़ा हो जाए या कुछ और हो जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा अप डाउन हो जाए तो सर पूरा घर सर पे उठा ले कि अरे खाना ऐसा नहीं बना, खाना वैसा नहीं बना, ये सब तरीके की हरकत नहीं। ठीक है, सब्र, हर चीज़ में सब्र दिखाना। उसके बाद यहाँ पे हाँ, on his journey to the Hajj, the Prophet ﷺ set out with his companions, stopped over somewhere. The Prophet went away to reveal himself, then came back to cool off water to make ablution from, after which he got up and prayed। तो नमाज पढ़ने के लिए रेडी हुए वजू करके। Then there came Jabir bin Abdullah, Allah be pleased with him, stood to the left of the messenger। हाँ, तो वही हुआ कि आप नमाज पढ़ा थे और जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है आपके लेफ्ट साइड पे आकर के खड़े हो गए और तकबीर कहा। ठीक है, तो इनिशिएटेड द प्रेयर। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया कि जेंटली उनको पकड़ा और उनको अपने लेफ्ट से अपने राइट की तरफ ला करके खड़ा करके फिर दोनों ने साथ में नमाज पढ़ी। ठीक है, उसके बाद दे आल्सो केम जाबिर बिन सख्र, may Allah be pleased with him, he made ablution and stood to the left of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, took away by their hands, gently pushed them slightly back until they were praying। मतलब 3 लोग थे, 2 लोग जो हैं लेफ्ट साइड पे आकर के बराबर में खड़े हो गए। तो आपने अपने हाथ से हल्का से पुश कर दिया उन्हें कि वो थोड़ा पीछे हो जाए, क्योंकि इमाम आगे होता है। ठीक है, ओके। फिर one day while Prophet was sitting, there come a man to him, Umm Qais bin Muhsin, with a newborn, in order that Prophet would chew some। हाँ, वो तरीका है ना, ये सुन्नत है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, एकदम ज़रा सा खजूर जो है मुंह में एकदम मसल के चू करके बच्चे के तालू के ऊपर रख दिया जाता है। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है।
उसके लिए दुआ की। फिर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक हिम एंड प्लेस्ड हिम इन हिज लैप। इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर बेबी यूरिनेटेड ऑन द लैप। बच्चे ने जो है यूरिनेट कर दिया जब आपने उसको अपनी गोद में लिया, तो आपने कोई रकस नहीं क्रिएट किया, बल्कि थोड़ा पानी मंगाया, जहाँ जहाँ पे गंदगी लगी थी उसको स्प्रिंकल किया, साफ किया, और बात वहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ की आजकल की आदत है कि ज़रा सा कुछ होता नहीं कि लोग नहाने चले गए तो कपड़ा बदलने लगे, ये कर दिया वो कर दिया, लोग मतलब ज़्यादा दीन के बारे में लोग को पता नहीं। अल्लाह माफ़ करे। खैर, ओके। हाँ, तो कुछ लोग जो हैं अपनी नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और छोटी छोटी सिचुएशन को जो है बड़ा बना देंगे। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं। ठीक है, लोगों के अंदर हिडन फॉल्ट खोजने की कोशिश करते हैं, और क्या कहते हैं कि लेकिन उनके एक्सक्यूज़ को, उनके सिचुएशन को जो है समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि उनकी सिचुएशन ऐसी, अगर ऐसा प्रॉब्लम है उनके साथ तो क्यों, उसको समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनके अंदर कमी खोजे और उस कमी को जो है पब्लिसाइज कर दो सबके सामने। ओके, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बार मिंबर के ऊपर चढ़े और अपने क्या कहते हैं सहाबा लोग को एड्रेस करो, और इतनी तेज़ आवाज़ में आप बोल रहे थे कि आवाज़ जो लोगों के घरों के अंदर न जा रही थी। अब आपने कहा क्या कि ऐ ईमान वालों, अपनी ज़बान से क्या कहते हैं, विथ योर टंग्स, या क्या कहते हैं, अपनी ज़बान से जो लोग ईमान लाए, मतलब जो कलमा पढ़ लिया लेकिन ईमान उनके दिल तक पहुंचा नहीं है, फेथ अभी तक नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा डू नॉट बैकबाइट अबाउट द मुस्लिम्स, कि बैकबाइट मत करो, गीबत मत करो मुसलमान की, और उनके अंदर कमियां मत खोजो। ठीक है, क्योंकि वो जो अपने क्या कहते हैं अपने भाई के मतलब फेलो मुसलमान के अगर कमी खोजता है, अल्लाह ताला फिर उसके अंदर कमी निकाल देंगे। ठीक है, और कोई अगर दूसरों के अंदर फॉल्ट सीक आउट करता है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला जो है उसके छुपे से छुपे क्या कहते हैं फॉल्ट को एक्सपोज कर देंगे, चाहे वो अपने घर के तह के अंदर ही उसको छुपा कर क्यों ना रखा हो। ठीक है, हसन हदीस है तिरमिजी की। उसके बाद भी क्या कहते हैं लोग को समझ में नहीं आते, ये लिखा है कि हमें दूसरों की गलतियों को हंट नहीं करना चाहिए, माफ़ करो, पर्दा डालो, कि अल्लाह ताला जो है तुम्हारी गलतियों के ऊपर भी पर्दा डालते, क्योंकि ठीक है। Once in a serene gathering of Prophet ﷺ with his companions, where souls were purified and hearts were made tranquil, said to his companion, "Let none of you convey to me something bad about one of my companions, for I love to meet all of you and with a clean heart." मतलब आपने क्लियरली बोला अपने सहाबा लोगों को कि कोई भी सहाबा किसी दूसरे सहाबा के बारे में आकर के मुझसे बुरी बातें नहीं कहेगा, मैं तुम सब से मिलना चाहता हूँ साफ दिल के साथ। ठीक है, वो डू नॉट मतलब कि छोटी छोटी बात को लेकर के अपने आप को इंसान को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, जो लोग खुराफात आजकल पाल करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कि अपनी गलतियों को माने और घमंडी ना बने। हाँ, अब यहाँ पे लिखा क्या है कि अगर कहीं किसी जगह पे दो लोगों के बीच में बहसा बहसी लड़ाई हो जाती है, तो क्या कहते हैं कि सॉरी बोल के बात खत्म करने के बजाय लोग उस बात को बड़ा घसीटते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइड जो उनका एरोगेंस जो है सामने आ जाता है, जबकि वो सिचुएशन सॉरी हो खत्म हो सकती थी अगर जो है लोग सॉरी बोल करके अपनी गलती मान करके उस चीज़ को क्या कहते हैं वहीं का वहीं मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा बी क्विक टू पुट आउट द फायर बिफोर इट सेट ब्लेज, मतलब चारों तरफ आग लगाने से पहले आग को बुझा देना चाहिए। ठीक है, अगर गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये है वो है, जो भी सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट है कि एक बार अबू ज़र और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच में वाक़या हुआ, दोनों बहुत ही मतलब टॉप क्लास के सहाबी हैं, उसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। तो इसमें किसी बात पे भाई बहसी बहस लगी, ऑल्दो कि वो लोग सहाबी थे बट स्टिल इंसान थे। तो अब कुछ हुआ तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु जो है क्या कहते हैं गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा ओ सन ऑफ ब्लैक वुमन, मतलब अफ्रीकन क्या कहते हैं ब्लैक, उनके कलर के ऊपर बेसिकली उनके एथनिसिटी को मजाक उड़ाया। तो बिलाल उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं जाके बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उसे कहा कि क्या तुमने बिलाल की बेइज्जती की? उन्होंने कहा यस। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तुमने उसकी माँ को मेंशन किया है? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा यस। उन्होंने कहा कि व्हेन समवन इज इंसल्टेड यूजुअली, हाँ, तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि अगर कोई किसी की बेइज्जती करता है तो यूजुअली उसके माँ या उसके बाप का नाम लेता है रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम मतलब जो बातें कर रहे हो ना वो दौर जाहिलियत के लोग के टाइम की बातों की तरह है। ठीक है, मतलब उनको कहा कि जिस तरीके की तुम बात कर रहे हो
ये बात प्रेजेंट टाइम में इस्लाम के आने के बाद, नॉलेज मिलने के बाद के टाइम की बात नहीं लग रही, लग रहा है कि दौरे जahiliyyat का कोई इंसान है उस तरीके की बात कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल, फिर अबू ज़र ने कहा इवन इफ आई एम दिस ओल्ड, मैं इतना मतलब इतनी मेरी उम्र है उसके बावजूद भी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा यस। तो ये बात अबू ज़र को इतनी ज़्यादा मतलब लगी कि इतनी उम्र हो गई, इतना इस्लाम सीख लिया, पढ़, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने कहा कि बातें ऐसी हैं जिससे लगे दौरे जahiliyyat का कोई इंसान है। तो अपनी गलती को सही करने के लिए क्या कहते हैं कि हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें मैनर सिखाया कि मेरे ऑफिस की कॉल आ रही है, तो हम यहाँ पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ओके, तो काशिफ़ अब्दुल समद का भी कवर कर देगा, तो हम चाहते हैं नेक्स्ट मुदस्सिर तुम अपना पेज कवर कर दो और बाकी इन लोग का हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है? थोड़ा आवाज़ तुम्हारी आ रही है, लेकिन कुछ मतलब ईयरफ़ोन दूर पे से पास कर लो, थोड़ा-सा दूर ऐसे लग रही है। हेलो, एकदम साफ़ है, सही, है ना? सही है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर आप किसी के ऊपर कुछ आप चाहते हैं कि आपकी कोई एडवाइस माने या आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, वो माने, भले ही वो कोई भी हो, आपकी बीवी हो, बच्चे हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, तो उनको एडवाइस दीजिए बिना एरोगेंस के, ठीक है? जैसे बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग किसी को एडवाइस तो दे देते हैं, पर हम लोग फिर लेना नहीं चाहते, और एडवाइस का जैसे मान लीजिए मैंने देखा कोई चीज़ किसी ने गलत किया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गंदे तरीके से बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि उसको भी बुरा लगे और सबके सामने बोलते हैं। हम लोग वो तो सोचते हैं कि हम लोग उसको एडवाइस दे रहे हैं, पर दिल में रहता है कि नहीं, इसको बोलना है। तो एडवाइस का भी तरीका होता है। जैसे ये कहानी है कि एक आदमी है जो अपनी बीवी को हमेशा बोलता रहता है कि अब बच्चों का ध्यान रखो, अच्छा खाना बनाओ, कि तुम जो बेडरूम है उसको साफ क्यों नहीं कर रही? वही है। तो और उसके बाद वो क्या बोलती है लड़की, वो जो उसकी वाइफ है, क्या रिस्पॉन्स देती है कि अच्छा इंशाल्लाह मैं ये सब करूँगी। तो एक दिन क्या होता है कि जो वाइफ है वो देती है अपने हस्बैंड को एडवाइस कि बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जो बाहर जा रहे हैं नाइट आउट करने, उसमें से जल्दी आ जाइएगा। तो वो जो हस्बैंड है तो गुस्सा हो जाता है। वो चिल्ला के उसके ऊपर बोलता है कि मेरे पास उन लोगों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए, और मैं लेट हूँ ना हूँ तुमसे क्या मतलब है? तुम कौन होती हो मेरे काम में मेरे बिज़नेस में टाँग अड़ाने वाली? तो आप ही बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप दूसरा की एडवाइस क्यों ही मानेंगे? कि मैं आपकी तो हर एक एडवाइस मान रहा हूँ, और मैंने एक छोटी-सी आपको एडवाइस दी, उसमें आप लगे मेरे ऊपर चिल्लाने, तो कोई नहीं मानेगा। तो वही है इसमें कि जब भी आप वो करते हैं ना, किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ एडवाइस करते हैं, तो फिर एडवाइस सुनने का भी इतना वो अपने अंदर हिम्मत रखिए कि कोई आपको कुछ बोले कि नहीं ये तुम्हारा गलत है या कुछ ऐसा कर लो, तो आप उसको सुन के एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है? उसके बाद एक और बताया, शेख ने एक कहानी बताई है कि एक दावा ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया था इन लोग को, प्रीचर्स को, अल्बानिया में। तो जब ये लोग हॉल में गए, तो जो प्रेसिडेंट थे, उनको देखा तो उनके चेहरे पे एक भी दाढ़ी नहीं थी, एक भी दाढ़ी नहीं। तो ये लोग सब लोग देख के बहुत अमेज़ हो गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक दावा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं और इनके चेहरे में एक भी दाढ़ी नहीं, क्लीन शेव है, और ये बैठ के सबको बता रहे हैं कि मोहम्मद इस्लाम के बारे में। तो जैसा ही कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, तो जो वो थे लीडर थे, उन्होंने जोकिंगली बोला कि मेरे मतलब बियर्डलेस हूँ मैं नेचुरली, जैसे कुछ लोग का कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका नाम उसको नहीं याद आ रहा है। उसमें क्या होता है ना, फेशियल हेयर, और हेयर आता ही नहीं है, चेहरे पे एक भी हेयर नहीं आएगा। तो वही उन्होंने बोला कि मेरे चेहरे पे मतलब दाढ़ी आती ही नहीं है। तो उसके बाद फिर वही लोगों ने जब वो कर दिया, खत्म हो गया लेक्चर, तो सब लोग हँस रहा था।
तो जैसे यही चीज है, एक और जिससे वो है कि जब मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जाके वक्त, तो उनकी वाइफ सफिया बिन हुवै आई उनके पास। तो फिर जब वो वापस जाने लगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा कि वो अंधेरे रात में अकेले वापस जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि चलो इनको छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ने गए तो दो अंसार सहाबा थे, वो जा रहे थे। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा तो लोग तेज तेज जाने लगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोग को देखा तो उसके बाद बोला कि आराम से जाओ, ये सफिया बिन हुआ है। तो उन्होंने बोला जो सहाबा थे, सुभान अल्लाह, कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि आप कोई गलत और मतलब कोई स्ट्रेंज औरत के साथ जाएंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इंडीड द डेविल्स फ्लो थ्रू द ह्यूमन बीइंग लाइक ब्लड इन द वेन्स। तो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मैं डर रहा था कि शैतान तुम्हारे दिल में कोई विस्पर ना कर दे या कुछ बोल ना दे। तो इससे क्या पता चला कि अगर जैसे आपके अंदर कुछ है भी ना, तो देख के दूसरे वाले को हो सकता है कि वो हो जाए कि कुछ और गलत सोच ले, तो आप क्लियर कर दीजिए कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है। तो ऐसा क्या होगा कि वो फिर सोचेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। तो जब कोई सोचेगा नहीं, इसको क्लियर है बात, तो सोचेगा नहीं, तो उसके दिमाग में विस्पर शैतान करेगा नहीं, वो 10 लोग को बताएगा नहीं जाके। उसके बाद जो नोट है बहुत अच्छी है, ब्रेवरी इज नॉट टू persist in your error but to acknowledge that you are wrong and not to repeat the error again। तो ये बहुत अच्छी लगी है, जो एडवाइस छोटी सी शेयर करते हैं। और उसके बाद द की टू मिस्टेक, तो कि किसी के भी साथ जो किसी की मिस्टेक है उससे कैसे करना है, एक वो है, एक तरीका होता है। अगर कोई भी बंदा किसी भी मिस्टेक में पड़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गलती करते हुए देख रहे हैं तो आप उसी के सामने लगे, सबके सामने लगे बोलने कि क्या कर रहे हो, एकदम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, लोग को समझाने का हर एक चीज का। जैसे एक हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मार्च फोर्थ कर रहे थे बनु अल मुस्तलिक, तो जब वो वापस जाने लगे तो एक जगह रुके रेस्ट करने को। तो जो मुहाजिरीन थे उन्होंने एक बच्चे को भेजा जहाजा करके बिन मसूद कि जाओ पानी लेके आओ। और वही अंसार सहाबा भी थे, उन लोगों ने भी भेजा एक बच्चे को शीनन इब्न वबार अल जुहानी करके कि जाओ तुम पानी लेके आ जाओ। तो जब वो दो बच्चे गए पानी लेने के लिए, तब बच्चे ही थे छोटे, अब लोग लड़ाई हो गई उन लोगों में। तो एक ने दूसरे को पानी में धक्का मार दिया। तो जो अल जुहानी थे और रोके बोला है कि ओ अंसार, और जो अल जाजा थे वो बोले ओ मुहाजिरीन। तो ऐसा क्या हुआ, दोनों लोग आ गए कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो उसके बाद जब देखा कि अच्छा ऐसा चीज है तो लोग आपस में लगे बहस करने, क्योंकि वो लोग एकदम अभी अभी बैटल से आए थे और अब सब हथियार साथ में था ही। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बात गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डिस्प्यूट था उसको सेटल कर दिए। उसके बाद एक क्या हुआ कि एक वो था हिपोक्रेट था, इसका नाम अब्दुल्ला इब्न उबय बिन सलूल था। वो हिपोक्रेट का लीडर था, वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसके साथ अंसार का ग्रुप था। उसके बाद उसने क्या बोला, डिड दे रियली डू दिस, अच्छा अच्छा उन्होंने ऐसा सही में किया है। तो उसके बाद बोला कि अच्छा हम लोगों ने इनको लैंड दिया। उसके बाद इन्होंने हम लोग को ऐसे, फिर उसने एक प्रोवर्ब बोला कि अगर तुम डॉग को कुछ खिलाते हो और उसको मोटा कर दोगे तो तुमको खा जाएगा, और अगर तुम डॉग पीछे आएगा। उसने फिर उस खराब इंसान ने बोला कि बाय अल्लाह व्हेन वी रिटर्न टू मदीना द मोस्ट ऑनरेबल विल एक्सपेल द मीनेस्ट आउट ऑफ मदीना। उसके बाद क्या किया उसने उसने बोला कि he then turned to those who was present with him and said this is what you have done to yourself। मतलब भड़का रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और बाकी सहाबा के खिलाफ कि तुमने उनको अपनी प्रॉपर्टी दी, लैंड दी, उसके बाद वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, गलत कर। अगर तुम नहीं आने देते तो वो लोग किसी और शहर में चले जाते हैं, और खूब बात बोलने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक छोटा बच्चे भी थे जिनका नाम था जैद इब्न अरकाम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो उमर बिन खत्ताब उन्हीं के पास बैठे हुए थे, तो एकदम गुस्सा आ गए
बिन खत्ताब की इतनी हिम्मत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोल रहा है वो। तो बिन खत्ताब बोले कि जा रहा हूँ, मैं उसको खत्म ही कर देता हूँ। क्योंकि उमर बिन खत्ताब का जो व्यू था वो ऐसा था कि अगर कोई सांप है ना तो उसका सर काट दो, पूंछ उसकी मत काटो, सर काट दो उसका काम खत्म। तो ही उसके बाद वो क्या किए कि बोले कि अच्छा नहीं, अगर मैं मारूंगा तो क्या होगा कि अंसार और मुहाजिरीन में हो सकता है जंग हो जाए। तो उन्होंने बोला कि कोई भी अंसार सहाबा जो है उनसे उसको कत्ल करवा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि उमर बिन खत्ताब ने बोला, ओ मैसेंजर ऑर्डर उबैद बिन बिश्र अल अंसारी टू किल हिम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनको रोक दिया कि नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि अगर अभी लोग जंग से खुद आए हुए हैं तो जब कोई जंग से आया रहता है, हथियार एड्रेनलिन रश अलग ही टाइप का लोग के अंदर रहता है, तो क्या वो उन्होंने कि मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि लोग लगेंगे बोलने कि मोहम्मद ने अपने ही कंपेनियन को खुद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियन को खुद मारा। तो उसके बाद क्या बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि चलो यहाँ से सब लोग, क्योंकि सब लोग वहां पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे, तो बोले चलो यहाँ से निकलो। तो मतलब आज से पहले तक कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया था कि जो बहुत धूप में सहाबा लोग को वहां से हटा दिया हो रेस्ट करने से, पर उनको हटा दिए, बोले चलो तुम लोग। तो लोग सहाबा लोग चलने लगे, अब धूप कड़ी धूप थी और कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप लेके जाने लगे उन लोग को। तो उसके बाद कुछ अंसारी साहबा है, उन्होंने बोला कि ये मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो वही उन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि जो बच्चा था उसने कुछ और सुन लिया है और लगे इब्न सलूल को डिफेंड करने के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में वही नहीं किया, अटेंशन नहीं दी, वो चुपचाप आगे जा रहे थे। उसके बाद आए लोग बोलने की हो सकता है कि ये गलत टाइमिंग है आने का। तो मेरी टर्न यहीं तक थी। अब अदीप की टर्न है। अदीप स्टार्ट। कोई बुक ऑन कर, बुक का पेज खोल दे। इस फोन में नहीं है, दूसरे फोन में पीडीएफ है। हेलो हेलो जी हेलो, आपकी आवाज आ रही। वो बुक ओपन कर दीजिए। एक सेकंड बताऊंगा। 303 बस। है नहीं क्या, रुकिए रुकिए। हाँ रुकिए, हमें स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अच्छा ठीक। थ्री 303 पेज नंबर 300।
ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तरफ घूमे और पूछे, क्या तुमने सुना नहीं कि वो जो कंपेनियन था वो क्या कहा? तो उसने पूछा कि क्या कहा मैसेंजर ऑफ अल्लाह? तो प्रॉफेट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, विच कंपेनियन उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया अब्दुल्ला बिन उबय। तो फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या कहा? तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा he claims that when he turns to Medina, the most honorable one expelled दावत दे वो क्लेम्स कर रहा था, दावत दे रहा था कि जब वो लोग मदीना पहुंच जाएंगे द मोस्ट ऑनरेबल वन वुड एक्सपेल द मिनियस्ट, बेदखल कर देगा। फिर उसैद ने ये बात जब सुनी तो कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अगर आप भी चाहे तो उसको बेदखल कर सकते हैं। ही इज बाय अल्लाह द मीन पर्सन एंड यू आर ऑनरेबल। देन उसैद ने जो था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूड को थोड़ा लाइट करने की कोशिश की। फिर कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो उसके साथ नरमी से पेश आइए। व्हेन अल्लाह ब्राउट यू टू अस हिज पीपल, और जब अल्लाह ताला ने आपको हम लोग पास भेजा, जो पीपल थे वो उसके लिए मोती का ताज तैयार कर रहे थे। अब वो देख रहा है कि कैसे उससे उसका किंगडम छीना जा रहा है। देन यू हैव फिर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम साइलेंट हो गए एंड फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगे। जो सम पीपल जो थे वो अपना सामान पैक करके माउंटेन की तरफ मतलब जर्नी कंटिन्यू करने लगे। जो न्यूज़ थी वो एकदम सब्जेक्ट बन गई थी, एक मैटर ऑफ डिस्कशन बन गई थी पूरे आर्मी में। पूरे आर्मी में फिर जो लोग थे डिस्कस कर रहे थे कि क्यों हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उसने कहा, उसने क्या डील कहा, क्या इब्न सलूल झूठ बोला, इसकी सच बोला, कि मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन बन गया था वो। फिर जो आर्मी थी वो कंफ्यूज थी एंड क्योंकि वो बैटल से वापस भी आई थी। मोर ओवर सम जब वो जर्नी कंटिन्यू करने लगे थे लोग, जो आर्मी बैटल करके आई थी, फिर वो लोग जब रास्ते में उनका कुछ मतलब ट्राइब्स जो थे, कुछ दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फील किया कि जो आर्मी वो डिवाइड होने वाली है, उस मैटर में डिस्कस करते करते अपने ही में डिवाइड होने वाली है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि किसी किसी तरीके से उनका जो उनको डाइवर्ट किया जाए इस आर्गुमेंट से। फिर वो अपना जर्नी कंटिन्यू करते रह गए। फिर फिर नेक्स्ट पेज 304 पे है कि द पीपल बिगन टू वेट फॉर द मोमेंट दे वुड स्टॉप ओवर। फिर जो वो जो मैटर था वो खत्म हो गया। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मार्च कंटिन्यू करते रह गए आर्मी के साथ पूरे उस सन के नीचे। सुबह में वो अपना जर्नी कंटिन्यू करते रह गए। जो लोग थे वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं रुके नमाज पढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह रुके, थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़े, अभी आराम किए, फिर जर्नी कंटिन्यू करने लगे। फिर दे कंटिन्यूड विद देयर जर्नी थ्रू आउट द नाइट। फिर अपनी पूरे मॉर्निंग तक पूरे नाइट अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रह गए जब तक मॉर्निंग ना हो सकी। फिर जब मॉर्निंग हुई तो फिर वो स्टॉप हुए, फजर की नमाज पढ़े, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रह गए। फिर ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करते करते उस पूरे इतनी तेज धूप में उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि अब हम लोग थक चुके हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रियलाइज़ हुआ कि हम लोग थक चुके हैं, अब हम लोग बोलने के लायक भी नहीं बचे। तो वो सबको कहा कि स्टॉप, अब लोग सब लोग रुक के आराम कर ले। फिर जैसे वो लोग ज़मीन को टच किए वैसे ही सब लोग थकने के मारे सो गए। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था एक उनको डाइवर्ट करने के लिए उनके अटेंशन को। फिर वो जो सब लोग उठे, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करके मदीना पहुंच गए। फिर जो पूरे आर्मी थी वो अपने अपने घर चली गई। अल्लाह देन रिवील सूरा अल मुनाफिकून। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग जर्नी से वापस आए, बैटल से वापस आए, फिर उसके बाद अल्लाह ने सूरत अल मुनाफिकून रिवील किया। उसका तर्जुमा है कि दोज आर दे हु से स्पेंड नॉट ऑन दोज हु आर विद द मैसेज ऑफ अल्लाह अंटिल दे डिस्पर्स। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, फिर उसके बाद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ड्स को रिसाइट किया। देन एक छोटे से बॉय को वहाँ देखा जिसका नाम जैद बिन अरकाम था, और कहा कि ही इज द वन हु फुलफिल्ड हिज ट्रस्ट टू अल्लाह बाय हिज हियर्स। फिर द पीपल देन बिगन टू इंसल्ट एंड ब्लेम इब्न सलूल। जो फिर पीपल थे वो इब्न सलूल को
इंसल्ट करने लगे। फिर उस टाइम उसी दौरान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह के पास गए। उन्होंने उनसे कहा, क्या तुमने देखा ओ उमर कि तुमने उस टाइम मुझसे कह रहे थे कि उसको मार देने को, लेकिन मैंने नहीं मारा। इफ टुडे यू वर टू आस्क मी टू किल हिम, अगर तुम मुझसे आज कहोगे उसको मार देने को, सो आई वुड हैव किल्ड हिम, तब मैं उसको मार दूंगा। तब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन रिमेन साइलेंट एंड डिड नॉट से एनीथिंग फर्दर। सम टाइम इफ अ पर्सन मेक अ मिस्टेक पब्लिकली, अगर किसी टाइम कोई पर्सन है वो किसी गलती कर देता है पब्लिकली में, देन यू मे नीड टू क्रिटिसाइज, तो तब तो हमें उसको सही करना चाहिए, लेकिन एक अप्रोप्रिएट मैनर में। अगर वो पब्लिक में उसको भी सही कर सकते हैं, लेकिन एक अप्रोप्रिएट मैनर में, सही तरीके से, उसकी बेइज्जती करके नहीं। फिर उसके बाद एक वाकया है कि वंस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम वाज सिटिंग विद हिज कंपेनियन, जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने कंपेनियन के साथ बैठे थे तो उसी दौरान बारिश एकदम लैक ऑफ रेन हो गया था, बारिश एकदम आना बंद हो गई थी, पूरा सूखा पड़ गया था, डिजास्टर हो गया था। तभी एक अरबी विद्वान आके कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, कि पीपल जो है खत्म हो रहे हैं, जो चिल्ड्रन है वो भूखे रह रहे हैं, जो पैसे हैं, वेल्थ है, वो सब खत्म हो रही है। सो आस्क अल्लाह टू सेंड अस रेन, तो आप अल्लाह से दुआ करिए कि वो बारिश भेज दें। फॉर वी सीक योर इंटरसेशन विद अल्लाह एंड अल्लाह इंटरसेशन विद यू। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बात सुनी तो वो एकदम गुस्सा आ गए और कहा कि इट इज़ नॉट परमिसिबल टू से दैट अल्लाह इंटरसीड ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्रिएशन। अल्लाह इंटरसीड करते हैं किसी अपने क्रिएशन के बिहाफ पर, ये कहना नहीं चाहिए। फिर उस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया, वो सुभान अल्लाह रिपीट करते रह गए। फिर वो कहा, अफसोस वो भी टू यू, अफसोस हो रहा है तुम पर, अल्ट्रा इंटरसेशन इज नॉट साउथ विद एनी ऑफ हिज क्रिएशन, अल्लाह की इंटरसेशन किसी क्रिएशन से नहीं है, अल्लाह उससे बेहतर है। वो अफसोस हो रहा है कि क्या तुम अल्लाह को जानते हो, हिज थ्रोन इज अबव हिज हेवन लाइक सच, उसका जो उनके जो अर्श है वो हेवन से ऊपर है। तो वो ये बात जब कहे तो अपना फिंगर्स को दोम से मतलब गुंबद के शेप में बना के ये बात उन्होंने कहा, द थ्रोन ग्रोन्स एज अ स्वेडल डज नॉट बिकॉज ऑफ द राइडर। फिर आता है कि हाउ एवर इफ पर्सन मेक अ मिस्टेक इन प्राइवेट, अगर कोई पर्सन ने प्राइवेट मिस्टेक करा है तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। वंस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम कम टू आयशा हाउस, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर टू स्पेंड नाइट विद हर। एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु के घर आए उनके साथ रात गुजारने के लिए। फिर वो अपने स्लीपर और गारमेंट्स को उतार के उनके बेड पे लेटे। फिर ही रिमेन लाइक दैट अंटिल, फिर उन्होंने देखा कि आयशा रज़ियल्लाहु सो रही हैं, सो वो फौरन उठे, अपने गारमेंट्स पहने, स्लीपर पहने और फौरन गेट से बाहर चले गए। जब आयशा रज़ियल्लाहु ने ये नोटिस किया तो उन्होंने उनको जेलस, फिर उन्हें लगा कि वो किसी और अपनी वाइफ के पास तो नहीं जा रहे। फिर वो अपनी अपने गारमेंट्स पहनी और उनके पीछा करने लगी। फिर उन्होंने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान में गए, जहाँ पे कंपेनियन के ग्रेव्स थे। वो कंपेनियन जो अल्लाह की वर्शिप करते थे, जो लड़ाई में, बैटल में मारे गए थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे खड़े होके उनकी मेमोरी को याद कर रहे थे। फिर उनको हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करने लगे, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करने लगे। फिर दे आफ्टर रेज़ हैंड, ये ऐसे ही करते गए। फिर 3 बार ऐसा उन्होंने किया, अपने हाथ उठा के अल्लाह से उनकी मगफिरत के लिए दुआ करने लगी। फिर पेज नंबर 307 पे है कि फिर आयशा रज़ियल्लाहु ने उनको वहाँ तक पीछा किया, चुप के पीछे से उनको देख रही थी कब्रिस्तान में जो वो थे। फिर जब वो वापस आए, 1 मिनट, वो वापस आए, आयशा वॉचिंग फार अवे, वो वापस आए तो उनसे पहले आयशा रज़ियल्लाहु भी वापस आ गई। तो फिर वो जैसे आयशा रज़ियल्लाहु आके घर में लेटी थी तो एकदम, तो लेटी तो उनकी सांस हाँफ रही थी, एकदम तेज-तेज चल के आए तो दोनों लोग। फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीछे से आके कहे, ओ आयशा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? फिर तुम्हारी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने तो आयशा रज़ियल्लाहु ने कहा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा बताओ क्या हुआ? तो आयशा रज़ियल्लाहु ने पूरी स्टोरी बताई कि मुझे जेलस फील हो रही थी तो इसलिए मैं आपके पीछा कर रही थी। फिर जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आर यू द वन आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी? उसने कहा यस। फिर वो अपॉन हियरिंग दिस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्ड हर चेस्ट इन द चेस्ट एंड सेड, उन्होंने उनसे कहा, फिर डिड यू थिंक दैट अल्लाह इज एंड हिज मैसेंजर वुड डील अनजस्टली विद यू? तो आयशा रज़ियल्लाहु ने कहा, नो मैटर हाउ मच अल्लाह हाइड, विल अल्लाह नो इट। फिर पेज नंबर 308 पे आता है, यस, ही देन एक्सप्लेन हर द रीजन, उन्होंने एक्सप्लेन बताया कि जब मैं आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ही ऑर्डर्ड मी
उन्होंने ऑर्डर किया मुझे कि अल-बकी जो कब्रिस्तान है वहाँ जाने के लिए और उनकी जो वहाँ के लोगों हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए। फिर जब प्रॉफ़िट उनको पूरी स्टोरी बता दी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, कि जब प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ ईज़ी गोइंग एंड जेंटल। हेलो? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अन्हा कहते हैं औरत के साथ और मर्द के साथ अनहु, ठीक है? अच्छा। रज़ियल्लाहु अन्हा, बस सिंपल। मे अल्लाह बी प्लीज विथ हर, और जब हर। सहाबी आएगा तो रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी मे अल्लाह प्लीज विथ हिम, बस सिंपल है। चलो ठीक। बारकल्लाहु फीकुम। खत्म हो गया ना 300 पेज तुम्हारा पूरा? 308 पे थोड़ा सा। ठीक है, कंप्लीट करो। फिर जब प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए फिर उन्होंने कहा कि बिलीविंग मैन डज नॉट हेट अ बिलीविंग वुमन। एक बिलीविंग जो बिलीवर होता है वो बिलीवर मैन जो होता है बिलीवर वुमन को डिसलाइक हेट नहीं करता। इफ यू डिसलाइक ट्रेड इन हर, कोई जो मैन बिलीवर मैन है अगर किसी अपने बिलीवर वुमन में कुछ डिसलाइक करता है कोई क्वालिटी उसकी, तो इसका मतलब होता है ए मैन शुड नॉट अदरली हेट हिज वाइफ ड्यू टू अ पार्टिकुलर ट्रेट और नेचर। उन्होंने ये डायरेक्ट करे कि एक जो मैन होता है वो अपनी वाइफ को किसी भी पार्टिकुलर क्वालिटी या नेचर को डिसलाइक हेट नहीं कर सकता। Rather, one should overlook her faults in coordination of virtue। उसके फ़ज़ाइल को गौर करके देखने को, अगर जब आप उसके कोई फॉल्ट देख रहे हैं तो उसके जो इमीडिएटली रिमेंबर हर वर्च्यूज, तो उसके फ़ौरन ही उसके फ़ज़ाइल को भी याद कर लीजिए। When he witness something unsightly in her, he thinks of her beauty, he should try to be oblivious to those manner of hers which he dislike। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा ये तक था, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंप्लीट होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।